परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। इस दिन के लिए परमेश्वर आपने सुंदर दिन दिए और अ, जी- हमें अच्छा जीवन दिए परमेश्वर। कुछ मौका दिए परमेश्वर आपके बारे में लोगों को बताने के लिए। आज जो वचन सुनेंगे परमेश्वर, हम विश्वास के साथ लेने के लिए, हमारा जीवन में लागू करने के लिए परमेश्वर आशीष कीजिए। हमसे बात कीजिए परमेश्वर, हम आपसे सुनना चाहते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमने पिछले क्लास में हमने क्या देखे थे? यीशु मसीह कैसे मंदिर में कुछ टैक्स चाहिए था, टैक्स पूछ रहे थे, चुंगी पूछ रहे थे मंदिर में। और यीशु मसीह पतरस के द्वारा एक चमत्कार, एक मछली के मुंह के अंदर से पतरस सिक्का निकाला और वो चुंगी पे किया ना। और वो यीशु मसीह, वो भी एक चमत्कार है। उसके बारे में हमने देखे थे मत्ती 17 में। उसके बाद लूक 9 से हम देखे थे यीशु मसीह का 14 साल का सेवकाई चल रहा था। और यीशु मसीह अभी यरूशलेम जाना है, अभी समय हो गया यरूशलेम जाने के लिए करके उन्होंने जान लिया। और यरूशलेम जाने के लिए बहुत ध्यान दिए, फोकस किए। और जैसे यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे हैं, उस वो रास्ते में 3 लोग जो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए यीशु मसीह से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे, हाँ, यीशु के चेले बनना चाह रहे थे। उनके बारे में देखे। पहला व्यक्ति जो बहुत उत्साह था, बहुत मैं अभी पीछे आने वाला हूँ करके बहुत उत्साह था, मगर वो रेडी नहीं था ना, वो तैयार नहीं था। दूसरा व्यक्ति था कि वो बोल रहा है मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ, मगर मेरा घर में कुछ काम है, वो सब खत्म करके मैं आऊंगा। मतलब जो बाकी काम है उसको परमेश्वर का आगे रख के पूछ रहा था। फिर तीसरा व्यक्ति था जो आधा मन था कि वो सेवकाई कर रहा है मगर पीछे देख रहा है, पीछे मुड़ के मेरे पिछला जीवन कैसा था, मैं ये काम कर रहा था, ये अच्छा था, वो अच्छा था। तो उसका मन पूरे तरीके से सेवकाई में नहीं था। ऐसा 3 व्यक्ति के बारे में देख रहे थे। आज का क्लास में हम लूका 10 से देखेंगे। पहले यीशु मसीह 70 लोग का अलग अलग जगह पे भेज रहे हैं कि मत्ती 10 में यीशु मसीह 12 चेले लोगों को अलग अलग यहूदी लोग का नगर में भेजे थे। सिर्फ यहूदी लोग को भेजे थे सुसमाचार प्रचार करने के लिए। मगर इधर लूका 10 में यीशु मसीह 70 लोगों को भेज रहे हैं। इनको ऐसा नहीं बोला गया आप सिर्फ यहूदी लोग का शहरों में जाना है, यहूदी लोग का गांव में जाना है। कहीं भी जा सकते, अलग अलग शहरों गांव, यहूदी हो ना यहूदी नहीं हो, सब लोग के लिए भेज दिया है। क्योंकि उस समय इसराइल देश ने यीशु मसीह को इनकार कर लिया। इसराइल देश में जो रिलीजियस धार्मिक नेता लोग हैं, वो लोग यीशु मसीह को इनकार कर चुके हैं। और वो धार्मिक नेता लोग हैं, जैसे शास्त्री लोग हैं, फरीसी लोग हैं, सनहेड्रिन का लोग हैं, वो सब इसराइल में जो बाकी मनुष्य लोग हैं उनके ऊपर अपना विचार इम्पोज कर रहे थे, डाल रहे थे। तुम लोग भी यीशु मसीह को इनकार करना है। और यीशु मसीह इन लोग को भेज रहे हैं और देख रहे हैं लोगों को रिस्पांस कैसे है सुसमाचार का सामने। लोग का रिस्पांस क्या है, वो देख रहे हैं। ठीक है, हम पहला वचन पढ़ेंगे। शायद मरिया लूका 10:1 पहला वचन पढ़ सकते हैं। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किया, और जिस जिस नगर और जगह को वह अब जाने पर था, वह उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। तो इसमें क्या क्या हम देख रहे हैं कि 70 लोग यीशु मसीह ने चुने हैं। और 70 लोगों को अकेले नहीं भेजे, दो दो करके उन्होंने भेजे।
हाँ, इसलिए हम भी अकेले काम नहीं कर रहे हैं, हम एज अ टीम काम कर रहे हैं। जब हम सुसमाचार बांटने जा रहे हैं, हम एक टीम होके जा रहे हैं। जब हम वर्शिप कर रहे हैं, हम एक टीम है, वर्शिप का टीम है। जब चर्च में कोई हेल्प चाहिए, चेयर अरेंज करना है, माइक कहीं रखना है, एक टीम है, अशरिंग टीम है। और फॉलो अप, जैसे कोई नया व्यक्ति आए हैं, नया घर में हम जाके सुसमाचार बताएं, उनका वापस फोन में बात करके उनको उत्साह देना, चर्च में इनवाइट करना, फॉलो अप के लिए एक टीम है। प्रार्थना के लिए, प्रार्थना हम अकेले नहीं कर रहे हैं, चर्च मिलके कर रहे हैं, एक टीम है। तो परमेश्वर हमें सब लोग के साथ संगति में रहने के लिए बनाया ना, अकेले काम करने के लिए नहीं, अकेले चीज करने के लिए नहीं। और एक चर्च में टीम्स है, और टीम के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। और परमेश्वर इधर दो दो लोग को भेजे। और मुख्य चीज ये है, यीशु मसीह कहाँ कहाँ जाना चाह रहा है ना, वो बाद में उधर जाने वाले हैं, वही जगह पे ये टीम्स को भेज रहे हैं, दो दो करके अपने चेले लोग का ना। मतलब ये चेले लोग जाएंगे, अलग अलग शहरों में जाएंगे, वापस आएंगे, फिर यीशु मसीह भी अलग अलग वही जगह पे जाएंगे, बात करेंगे। और इनका कुछ इंस्ट्रक्शंस था, यीशु मसीह ने उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया है, वो हम देखेंगे, बहुत मुख्य है। हम वचन 2 से 12 तक पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। थर्ड, जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के सामने भेड़ियों के बीच में बेचता हूँ, इसलिए ना बटुआ, ना झोले, ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी की नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वह कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारे कल्याण पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उससे घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वह के लोगों तुम्हें उतरे तो कुछ तुम्हारे सामने रखे जाए वह खाओ। वह के बीमारियों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा निकट आ पहुंचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वह के लोग तुम्हें ग्रहण न करे तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर के धूल भी जो हमारे पाँवों में लगे हैं, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दिन उस नगर दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। तो ये वचनों में क्या क्या हमें पता चल रहा है। पहले चीज यीशु मसीह ने बोल रहे हैं कि जो हार्वेस्ट काफी है, पके खेत बहुत है मगर मजदूर लोग कम है। हाँ, परमेश्वर का सेवा करने के लिए, परमेश्वर का पीछे चलने के लिए लोग कम है, मगर काफी लोग परमेश्वर को जानना चाह रहे हैं, काफी लोग परमेश्वर का ऊपर विश्वास करना चाह रहे हैं, मगर बोलने के लिए लोग नहीं है। परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का नाम बोलने के लिए लोग नहीं है। इसलिए तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो। ये यीशु मसीह बता रहे हैं ना। और वो बोल रहे हैं कि तुम लोग को भेड़ जैसे भेज रहे हैं, लाइक शीप, मगर वुल्व्स वुल्व्स के बीच में ना। ये वुल्व्स शीप को मार सकता है, खा सकता है ना। जैसे शैतान और दुष्ट आत्मा उसका कार्य है, और शैतान और दुष्ट आत्मा का जो
इन्फ्लुएंस है कुछ लोगों के ऊपर, और वो लोग हमारा विरुद्ध आएंगे ना, ये और वो लोग बीच में हैं। जो भी परमेश्वर को नहीं जाना है उसका हृदय परमेश्वर का विरुद्ध है ना, और वो शैतान का कार्य के साथ है। और जब हम लोग ऐसा संसार के बीच में जा रहे हैं, हम भी ऐसे ही हैं, बेड़ जैसे हैं, क्योंकि हम इनोसेंट है। इनोसेंट मतलब हम पाप करना नहीं चाहते हैं ना, पाप करना नहीं चाहते हैं, और हम बेड़ जैसे इस संसार में सुसमाचार बांटने के लिए जा रहे हैं। जब हम इवेंजलिज्म के लिए जाते हैं वो वैसे ही है। इसलिए कभी कभी जब हम एक सुसमाचार बांटते हैं, कभी कभी लोग हमारे ऊपर नाराज होते हैं, कुछ बात बोलते हैं, कुछ लोग का मारपीट भी हुआ है। और दो चीज है, जो दो चीज बोल रहे हैं यीशु मसीह इधर, जब आप लोग कोई नया शहरों में नगरों में जाओगे तो दो चीज हो सकता है। कोई आपको ग्रहण कर सकते हैं, अगर ग्रहण करेंगे तुम जाओ उसके साथ रहो, उस वो जो भी खाना देगा उसको खाओ, जो लोग बीमार है उधर उसको चंगा करो, और उसको सुसमाचार बांटो, मतलब परमेश्वर का राज्य निकट है, ये ये संदेश बोलो। और कुछ शहर हो सकता है जो उनको ग्रहण नहीं कर रहे, तो क्या हुआ, तुम लोग उनका बाजारों में जाओ। क्यों बाजारों में काफी लोग होते हैं ना, भीड़ होता है, उन उधर जाओ, उनको बताओ कि जो तुम्हारा शहर का जो मिट्टी है, धूल है, उसको भी हम निकाल देंगे, और तुम लोग का बहुत बड़ा न्याय होगा। और उधर भी मैसेज बोल रहे हैं, परमेश्वर का राज्य निकट है। डिफरेंस क्या है, एक शहर ग्रहण कर रहे हैं और उधर उधर भी मैसेज शेयर हो रहा है। एक एक दूसरा शहर ग्रहण नहीं कर रहे, उधर भी मैसेज बोल रहे हैं बाजारों में जाके, मगर एक जगह पे उद्धार आ गया, एक 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 शहर में उद्धार है, एक शहर में न्याय हुआ। एक शहर में खाना खिला रहे हैं, मतलब वो फेलोशिप है, संगति है, फिर हीलिंग है, परमेश्वर का कार्य उधर हो रहा है। दूसरा शहर में परमेश्वर का कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मना किया, उन्होंने इनकार किया, और उधर संगति भी नहीं है ना। मैसेज दोनों शहर में बांटा जा रहा है, सबको मैसेज जा रहा है। जो ग्रहण करेंगे उनके साथ संगति होगा, उधर परमेश्वर का कार्य दिखेगा, और जहाँ पे इनकार कर रहे हैं उधर संगति नहीं है, परमेश्वर का कार्य भी नहीं हो रहा। समय यीशु मसीह ये भी बोल रहे हैं कि कुछ शहरों का नाम ले रहे हैं, और वो शहरों का न्याय न्याय जब करने समय बहुत बड़ा और भी भयंकर होगा। ये शहरों को बोल रहे हैं, बेतसाइदा के बारे में बोल रहे हैं, चोराजीम के बारे में बोल रहे हैं मसीह, क्योंकि ये जो शहर है, ये शहरों में परमेश्वर का कार्य खूब दिखा था। परमेश्वर काफी प्रचार किया, वचन बांटा। और कुछ शहर है जैसे टायर है, सिदोन है, उधर परमेश्वर उतना समय नहीं बिताया, नहीं तो वचन उधर नहीं गया। और जब कुछ जगह है जब जहाँ पे परमेश्वर का समय काफी था, वचन काफी था, फिर भी उन्होंने मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, मसीह के विरुद्ध काम किया, उन लोग का, वैसे शहर वैसे लोगों को काफी न्याय बहुत बड़ा होगा ना। जैसे कोई व्यक्ति है जिसका जो जिसका किसी ने बाइबल के बारे में ठीक से बताया नहीं, यीशु के बारे में बताया नहीं, तो इसलिए वो यीशु को नहीं मान रहे, ऐसा एक व्यक्ति हो सकता है। और कोई व्यक्ति है जो चर्च में गया है, कोई उसको यीशु के बारे में काफी सुने हैं, फिर भी वो विश्वास नहीं कर रहे ना, ये दोनों का काफी फर्क है। और जो जो यीशु के बारे में काफी सुने हैं फिर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनका न्याय काफी और भी बड़ा होगा ना। वो पंक्ति में देख रहे हैं। और एक और वचन पढ़ेंगे वो पंक्ति में, लास्ट लूका 10:16। लूका 10:16।
जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वालों को तुच्छ जानता है। और ये एक्चुअली मसीह को ग्रहण करना और इनकार करने के बारे में बता रहे हैं। तो मसीह ये बोल रहे हैं, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें आज्ञा दिया हूँ, मैं तुम्हें जो जरूरी अथॉरिटी, अधिकार दिया हूँ मेरे नाम के द्वारा। और अगर कोई तुम्हें सुनेगा, क्योंकि संदेश मेरा है, तुम मेरा चेले हैं, मेरा अधिकार से तुम जा रहे हैं, तो तुम्हें कोई सुनेगा, वो मुझे सुन रहा है। और अगर तुम्हें कोई इनकार करेगा, वो मुझे इनकार कर रहा है, मुझे तुझ समझ रहा है ना। ऐसे ही है, हम जब सुसमाचार बांट रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ गली गली में जाके हम सैटरडे हम अगर सुसमाचार बांट रहे हैं 1 घंटे के लिए, नहीं तो कोई लोग कोई चर्चेस में थर्सडे कर रहे हैं, सिर्फ उतना ही नहीं है। सुसमाचार सुसमाचार बांटने का कोई सीमित नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। हमारा फ्रेंड हो सकता है जिसका काफी प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बोल सकता हूँ, हे कैन आई प्रे फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ क्या? और मतलब तुम्हें मालूम है क्या, बाइबल ये जो प्रॉब्लम तुम चल रहा है तुम्हारा लाइफ, उसके बारे में बाइबल क्या बोल रहा है मालूम है क्या? ऐसा हमें मौका मिल सकता है बाइबल के बारे में बताने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। पता है जीसस तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है? कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत लोनली फील करता हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मुझे लग रहा है मुझे कोई वैल्यू नहीं है, मैं कोई लायक नहीं हूँ। मतलब हम बोल सकते, मगर मालूम है एक परमेश्वर है जो तुमसे प्रेम करता है, एक परमेश्वर है जो तुम्हें बहुत मूल्य समझता है। तो ये सब मौका है हम सुसमाचार बांटने के लिए। सिर्फ गलियों में नहीं हो रहा, वो भी जरूरी है कि हम चर्च के साथ सुसमाचार बांटना बहुत जरूरी है। मगर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ हमारा पड़ोसी है, हमारा फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, ये इधर भी मौका ज्यादा आएगा, और उसको हम इस्तेमाल करना है। हाँ, इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब किसी को सुसमाचार बांट रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, उनका मन में कोई चेंज है और उनका जीवन में कोई चेंज है, वो यीशु को पहचान रहे हैं, वो आपको इतना आनंद लेके आएगा, इतना खुशी लेके आएगा। आप मतलब वो जब होगा आप तब महसूस करोगे ना। और ये 70 लोग दो दो करके अलग अलग शहर में गए, तो मिनिमम मिनिमम उन्होंने 35 शहर में गए होंगे। 70, अगर दो दो तीन अलग अलग शहर में गए होंगे तो 70 नहीं तो 100 अलग अलग शहर में भी गए होंगे। और उसके बाद यीशु मसीह वो हर शहर को विजिट कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं, आ रहे हैं ना। अभी क्या हुआ, ये लोग जब गए हैं वापस आ रहे हैं, ये सारे लोग, वचन बोल रहा है कि लूका 10:17 में वचन ऐसा लिखा है, बोल रहा है कि सब लोग बहुत खुशी से वापस लौटे, परमेश्वर के सेवकाई के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये करना ये नहीं करना, और वो लोग जा रहे हैं दो दो करके अलग अलग शहरों में। और जब वापस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? दुख से नहीं आ रहे हैं, अरे मुझे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, मगर खुशी से आ रहे हैं ना, खुशी से आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पहले चीज वो बोल रहे हैं कि ये जो दुष्ट आत्मा है ना, वो भी आपका वो भी निकल रहा है लोगों से, वो भी आपका नाम का देख के डर के जा रहा है कि इतना अधिकार है आपका नाम पे। ये खुशी से परमेश्वर यीशु मसीह को बोल रहे हैं ना। और यीशु बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए अधिकार दिया है और सामर्थ दिया है उसका दुश्मन के विरुद्ध। ये दुश्मन शैतान है और कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता। तो ऐसा ही है, क्योंकि हम भी जब परमेश्वर का सेवकाई के लिए काम करते हैं,
वो ये हो सकता है कि मैं सुसमाचार बांट रहा हूँ, ये हो सकता है चर्च के लिए कुछ कर रहा हूँ, कोई फैमिली को देखने के लिए जा रहा हूँ, विजिट करने के लिए, कोई फैमिली तकलीफ में है उनको विजिट करने के लिए, हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। मतलब परमेश्वर हमें संभालते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ना, क्योंकि शैतान वो कार्य को रुकाने के लिए काफी चीज करता है, दुष्ट आत्मा काफी चीज करता है, मगर परमेश्वर का स्वर्गदूत भी काफी है ना, बहुत ज्यादा है, सादा है, और वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें मदद करते हैं, और कोई भी शैतान का चीज हमें मार नहीं सकते। और यीशु मसीह ये मुख्य बोल रहा है, तुम इसके ऊपर खुश मत हो, इसके ऊपर आनंद मत हो कि तुम दुष्ट आत्मा को निकाल पा रहे हो, तुम्हारे इतना अधिकार है, सामर्थ्य, इसमें खुश रहो कि तुम्हारा नाम ये अनंत काल जीवन का एक पुस्तक है, उसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। इसके ऊपर खुश रहो, इसके ऊपर आनंद रहो। तो ये मुख्य है हम जानने के लिए कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम काफी चीज कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, मगर सबसे मुख्य चीज ये है कि हम अनंत काल यीशु मसीह के साथ रहने वाले हैं ना, और स्वर्ग में, और अनंत काल जीने वाले हैं। आपको मालूम है काफी लोग जो अमीर लोग हैं वो काफी चीज ढूंढ रहे हैं, उनको शायद परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं है। मालूम है काफी लोग क्या ढूंढ रहे हैं, मैं कैसे अमर जी सकता हूँ, मैं कैसे यंग रह सकता हूँ। ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतना बड़ा हुआ है, कैसे यंग रखना है, मैं यंग यंग दिखना है, 10 साल यंग दिखना है, 15 साल यंग दिखना है, मेरा कलर चेंज करना है। सो और ऐसे ही, और अगर आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में डीप में पढ़ोगे, आप देखोगे कितना बड़ा बड़ा पाप हो रहा है उसके पीछे। आप सोच भी नहीं सकते उतना बड़ा कार्य हो रहा है उधर। और ऐसे ही लोग हैं जो अमीर लोग हैं। मुझे याद है सचिन एक इंटरव्यू में बोल रहा था कि मालूम है उसके पास शायद 2000 और 2500 करोड़ के ऊपर है उसके पास संपत्ति। वो बोल रहा था मैं काफी चीज कर रहा हूँ मुझे यंग रखने के लिए। तो मतलब लोग सोच रहे मैं कितना साल जी सकता हूँ, 100 200 300, और कितना यंग हो सकता हूँ ये, मगर उन लोग का परमेश्वर मालूम नहीं है कि सिर्फ परमेश्वर के द्वारा अमर जीवन है, हमारा एटर्नल लाइफ है, अनंत काल जीवन है, और सिर्फ सच्चाई के द्वारा है, और सिर्फ हमारा पाप माफी के द्वारा है, और वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा है। कोई भी संसार का चीज हमें अमर जीवन नहीं दे सकता, कोई भी संसार का चीज हमें हमेशा यंग नहीं रख सकता। हम हेवन में, स्वर्ग में हमेशा यंग रहेंगे ना। स्वर्ग में हम बुढ़ापन, दर्द, बीमारी, कष्ट, रोना, ये सब नहीं है। तो और वो बहुत जल्दी आने वाला है, रैप्चर कभी भी हो सकता है ना। सो तो ये वचन पढ़ लेंगे लूका 10 में 17 से 20। 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखा मैंने तुम्हें सौंपा, और बीचों को रौंदने का और शत्रु की सारी समर्थ पर अधिकारी दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ होने ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखा है। और एक बात उन्होंने ये वचन में बीच में हम देखे थे कि यीशु मसीह क्या उत्तर दिया कि शैतान नीचे गिरते हुए मैं देखा। शैतान के पास काफी सामर्थ्य था ना, क्योंकि ये लोग क्या, ये 70 लोग किसके ऊपर खुशी हो रहे हैं, मुझे ऐसा सामर्थ्य है कि दुष्ट आत्मा निकल रहे आपके नाम से,
तो शैतान के पास भी काफी सामर्थ था, मगर उसका नाम अभी स्वर्ग में नहीं लिखा है, वो गिर गया घमंड की वजह से, वो गिर गया। तो मसीह बोल रहे हैं कि सामर्थ बड़ा नहीं है, सामर्थ हो सकता है, दुष्ट आत्मा के पास भी सामर्थ है, शैतान के पास बहुत सामर्थ है, मगर सिर्फ जो यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं उनका नाम स्वर्ग में लिखा है, आनंद जीवित जीवन का पुस्तक में लिखा है ना? वो यीशु मसीह बता रहे हैं। और अभी आगे जाएंगे लूका 10 में 25 से लेकर, उसमें एक बहुत अच्छा पैराबल है। पैराबल एक कहानी बोल सकते हैं, एक सच्चाई बताने के लिए। वो गुड सैमारिटन पैराबल है, उसमें उसके बारे में सीखेंगे। तो एक अभी यीशु मसीह संदेश दे रहे हैं, भीड़ है और एक लॉयर है, ठीक है, जिसको वचन भी मालूम है। वो खड़े होके पूछ रहे यीशु मसीह को, मैं अनंत काल जीवन पाने के लिए मैं क्या करना है? और यीशु मसीह बोल रहे कि तुम परमेश्वर को पूरे मन से, दिल से और शक्ति से प्रेम करो, और तुम्हारा जो पड़ोसी है उसका भी पूरे मन से और शक्ति से, सामर्थ से प्रेम करो। अगर तुम ये करोगे तुम जीवित रहोगे ना। अगर ये ठीक से पढ़ेंगे, एक्चुअली ये ग्रीक में लिखा है ना, नया नियम ग्रीक ग्रीक भाषा में लिखा है। ग्रीक भाषा में अनंतकाल जीवन के लिए कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं है, और जो ये शब्द बोल रहे हैं कैसे पाना है, वो पाना का मतलब ये है कि मुझे जैसे एक इनाम है, रिवॉर्ड है, वो कॉन्टेक्स्ट में है। वो एक्चुअली क्या पूछ रहा है, मैं क्या करना है ताकि मुझे जो अनंत काल का जो इनाम है, जो इटर्नल रिवॉर्ड है, वो कैसे मिलेगा। और अनंत अभी आने वाला समय में 1000 वर्ष राज्य है, उधर उसमें भी यीशु मसीह के साथ हम राज्य करेंगे ना। जो लोग सच्चाई विश्वासी हैं, मतलब विश्वास योग्य विश्वासी हैं, परमेश्वर को सेवा किया है, और वो लोग परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे ना। हम भी होंगे ना, हम विश्वास करते हैं, उनके लिए जी रहे हैं, उनके लिए सेवा कर रहे हैं, हम भी होंगे उधर परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे, वो 1000 वर्ष राज्य में। और ये जो सवाल है उसके ऊपर है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं आपके साथ राज्य करूं और ज्यादा इटर्नल रिवॉर्ड्स पाऊं, अनंत काल जीवन का रिवॉर्ड्स पाऊं। और इसीलिए यीशु मसीह ये दोनों चीज बताई थी कि परमेश्वर का तुम प्रेम करो और तुम्हारा पड़ोसी का प्रेम करो। और फिर वो वापस सवाल उठा रहा है कि कौन मेरा पड़ोसी है ना, कौन मेरा पड़ोसी है। इसीलिए ये समझाने के लिए यीशु मसीह ये जो कहानी बता रहे हैं, पैराबल बता रहे हैं। तो ये पैराबल हम सबको मालूम होगा, हम सुने होंगे काफी बार, इसीलिए हम ये पंक्ति हम नहीं पढ़ेंगे मतलब वचन नहीं पढ़ेंगे, मैं मगर बताऊंगा। तो एक मनुष्य है जो यरूशलेम से एरिको जा रहा है, और कुछ चोर लोग हैं, डाकू लोग हैं, उन्होंने आके उसको मार रहे हैं, उनके उनके पास जो चीज है उसको चोरी करके निकल जा रहा है, और उसको इतना मार दिया कि वो उसका जीवन आधा अधूरा है। ऐसे अगर रोड में पड़ा रहेगा वो कभी भी मर सकता है। और पहले एक लेवी आ रहा है ना, एक याजक आ रहा है, एक याजक आ रहा है, उसको देख रहा है और दूसरे तरफ होके जा रहा है।
फिर एक लेवी आ रहा है, वो भी उसको देख रहा है, दूसरे तरफ होके जा रहा है। और फिर एक समारिया समारिया लोग आ रहा है, एक बंदा आ रहा है। और हमें मालूम है समारिया लोग और यहूदी लोग के बीच में विरोध है, दोनों लोग बात नहीं करते हैं, ठीक नहीं है कि उनका रिलेशन। फिर भी ये समारिया लोग क्या कर रहे हैं, जब उसको देख के पता चलेगा ये यहूदी है, फिर भी वो रुक रहा है ना। वो ये नहीं सोच रहा है ये यहूदी है, वो कैसे भी जाएगा, कैसे अगर मरेगा तो क्या होगा करके नहीं नहीं सोच रहा है। और ये लिखा है वो समारिया बंदा वो कहीं जा रहा था, उसका भी एक काम है, वो भी कहीं जा रहा है, मगर ये सोच रहा है ये अभी ये समय में ये मुख्य है, ये बंदा मर सकता है, इसको कुछ गलत हुआ है, मैं मदद करना है। मगर उस समय वो मदद किया, मगर उसका जो काम है उसको आधा छोड़ा नहीं ना। इसको जो मदद चाहिए वो मदद किया, फिर वो काम करने के लिए आगे गया भी है ना। कभी कभी हम किसी को हम मदद करने का सोचते हैं और हमारा जो काम है उसको भूल जाता है ना। हम मदद करना है जरूरी है, मगर हमारा काम हम ही करना है ना। हम्म। इसमें क्या हो रहा है, एक क्या कर रहा है कि वो याजक और लेवी क्या सोचा होगा, उनका उनका मन में प्रेम और तरस नहीं है। और उन्होंने पूरा नियम 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 क्या कहता है, अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति है उसको छूना नहीं है। और ये लोग अगर छुएंगे, उस जो मरा हुआ व्यक्ति को छुएंगे, ये अशुद्ध हो जाएंगे, और फिर उन्होंने समाज के बाहर कुछ दिन रहना पड़ेगा। इसीलिए उनको वैसे छोड़ के चला गया। ये हो मतलब ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है उन्होंने छोड़ के जाने के लिए, मगर बेसिकली उनके मन में प्रेम और तरस नहीं था। मगर ये समारिया बंदा जो यहूदी होने के नाते, उसको उसका काम होने के नाते वो थोड़ा समय लिया, वो रुका, पहले तरस खाया, और उसका जो मारपीट हुआ है उसमें उसको बैंडेजेस वगैरह डाला, उसको मतलब साफ करके बैंडेजेस डाला, वो जो कर सकता है वो ट्रीटमेंट किया। अपने पास एक ये है, शायद गधा हो सकता है, उस समय गधा लोग यूज करते हैं ट्रैवल करने के लिए, नहीं तो कैमल हो सकता है, उधर रखा, उसके ऊपर रखा, एक पास वाला होटल में लेके गया उधर आराम करने के लिए। और उसको जो भी जरूरी है उसका जो पैसा चाहिए उधर होटल में दिया है। और उस फिर उधर रुका क्या, नहीं, अपना काम करने के लिए गया ना, अपना काम खत्म किया, फिर वापस लौटा होगा, उसको चेक किया होगा वो कैसे हैं करके ना। तो वो सिर्फ मदद नहीं किया, अपना काम में भी वो ध्यान दिया, दोनों किया। मगर मेन बात हम इसमें ये समझना है कि हम वो यहूदी लोग का दुश्मन नहीं देखा, उसको उसको मेरे जैसे ये भी परमेश्वर का सृष्टि है, ये भी एक और जीवन है, ऐसा देखा। जैसे यहूदी लोग समारिया लोग हैं, आजकल कैसे है, हमारा कैस्ट सिस्टम है, हमारा कम्युनिटी सिस्टम है, हमारा अलग अलग स्टेट्स है। कोई बोलेगा कोई नॉर्थ इंडियन बोलेगा साउथ इंडियन से मैं रिश्ता नहीं रखूंगा, कोई साउथ इंडियन बोलेगा नॉर्थ इंडियन लोग ऐसा है, कोई बोलेगा मतलब ये जाति का है, ये कास्ट का है, ये सब डिविशंस है, ये सब परमेश्वर से नहीं है। मतलब ये एग्जाम्पल है समारिया लोग और यहूदी लोग के बीच में जो थोड़ा दुश्मनी लड़ाई है, वैसे हमारा हमारा यहाँ भी, हमारा देश में भी अलग अलग डिविशंस है ना। और मसीह दिखा रहे हैं प्रेम बहुत बड़ा है, तरस खाना बहुत बड़ा है, और परमेश्वर तरस खाते हैं, परमेश्वर प्रेम दिखाते हैं, कोई डिविशंस नहीं देखते हैं ना। और हमें भी वैसे ही करना चाह रहे हैं। और यीशु मसीह ये बोलने के बाद पूछ रहे हैं ये तीनों में कौन पड़ोसी था, और वो बंदा बोल रहा था खुद कि जो प्रेम दिखाया, दो जो तरस का है, जो मदद किया, वही पड़ोसी है। और यीशु बोल रहे जाओ तुम वैसे ही करो ना। परमेश्वर हमें भी बोल रहा है प्रेम करो लोगों को, तरस खाओ ना, डिविशंस के हिसाब से मत देखो, वो संसार किया है ना। एक बहुत अच्छा
कहानी, ये पैराबल है, ये पढ़ के ध्यान कर सकते हैं। अब